घर बनाना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तुमने सपनों में ना आने की कसम खाई तो है, अब इन आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। आइए ऐसे ही परिवेश पे, ऐसे ही धरातल पर जो मन के गीत, संवेदनाओं के गीत आप तक पहुंचाता है, उस शायर, उस गीतकार, कवि का नाम होता है भाई चरणजीत चरण। मैं चाहता हूं वैसे ही स्वागत करें चरणजीत चरण का, जैसे कि आपने अन्य कवियों का किया, भाई महेंद्र शर्मा का किया। भाई चरणजीत चरण। इस पावन मंच पर आज प्रथम बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नमन करता हूं इस मंच को, इस पर बैठे हुए आदरणीय अग्रज कवियों को। मैं बहुत स्वाभाविक कवि हूं, कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, कोई जुमलेबाजी नहीं करता हूं, सीधे सीधे कविता आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं शुरू में 4 पंक्ति देता हूं और ये 4 पंक्तियां तय करेंगी कि आप कितने मिनट तक, कितनी देर तक आप मुझे बर्दाश्त करेंगे और मैं कितनी देर तक यहां खड़ा हो पाऊंगा। स्वागत चरण। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सिखाती है जो बचपन में वही सच मान लेते हैं, सिखाती है जो बचपन में वही सच मान लेते हैं, जवां होते ही दुनिया की हकीकत जान लेते हैं। वाह। सिखाती है जो बचपन में वही सच मान लेते हैं, जवां होते ही दुनिया की हकीकत जान लेते हैं। और परिंदे के हों या इंसान के बच्चे, सुना है माँ तेरी बस एक आहट से तुझे पहचान लेते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया चरण, वाह, क्या कहने। यहां से तरन्नुम में शुरू करता हूं। स्वागत। जिसके लिए दीपक भाई खास तौर से मुझे यहां लेके आए हैं। स्वागत भैया। पंक्तियां देता हूं। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। वाह। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। और वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थीं, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। और अंतिम पंक्ति पर आपके हाथ उठने चाहिए। कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। कि जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। और आदरणीय बाल कवि बैरागी जी, मैंने तो शक्ल ही पहली बार देखी है इनकी, सौभाग्य से। मैं समर्पित करता हूं इनको पंक्तियां कि जिंदगी में अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो तो जीवन की कोई भी यात्रा सफल नहीं होती है। तब पंक्ति देता हूं, सुनेगा। कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। वाह वाह वाह। कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। हमसे ये बारो बारो बोलते हैं संस्कार, प्यारो फैलता है अपनों में बरो बांट से। प्यारो फैलता है अपनों में बरो बांट से। कि हौले हौले घूंट घूंट दिल में उतरती है। कि हौले हौले घूंट घूंट दिल में उतरती है, जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। कि जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। कि हमने सही हैं इसलिए हम जानते हैं, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। और चूंकि मेरी कविता की यात्रा बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इस छोटी सी यात्रा में भी मैंने एक चीज महसूस की कि कहीं ना कहीं आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह उन स्थितियों में हमारे साथ चलता है जहां पर घर की परिस्थितियां हमें बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती हैं। और वो चीज मैंने कहीं महसूस की, तब पंक्तियों का जन्म होता है। वो पंक्ति आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। वाह।
कि पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला, और नजरों में भर लिए किलकारियों के फूल, हर एक राह का शजर हंसता मिला, हर एक राह का शजर हंसता मिला। कि अम्मा और बाबूजी ने हंस के विदा किया था, कि अम्मा और बाबूजी ने हंस के विदा किया था, निकला सफर पे सफर हंसता मिला। और हाथ उठाइएगा कि निकला सफर पे सफर हंसता मिला, कि कुछ यूं रहा है आपकी दुआओं का असर, लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला, लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला, लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। और इस छोटी सी उम्र में मैंने एक चीज महसूस की कि हमारे जो संस्कार हैं कहीं ना कहीं इस भागदौड़ से प्रभावित हो रहे हैं। घर के माहौल में जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी दादी नानियां हैं, जिनको हम स्वाभाविक रूप से संबोधन तो करते हैं, लेकिन जो स्नेह जो प्यार उनको चाहिए वो नहीं दे पाते। मैंने ये चीज महसूस की कि अगर वो चाहती हैं कि उनकी उपस्थिति घर के फैसलों में, घर के निर्णयों में उनकी उपस्थिति रहे, तब पंक्तियां कहीं जन्म लेती हैं। और पंक्ति आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। कि साल दर साल हर मौसम में करते थे सेहत का इंतजाम दादी जी के नुस्खे, सेहत का इंतजाम दादी जी के नुस्खे। कि लेके बचपन से जवानी तक आए काम, कि लेके बचपन से जवानी तक आए काम, बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। और पंक्तियां अगर पहुंच जाए तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। कि जहां MBBS की कोशिशें विफल हुई, आए हैं वहां पे काम दादी जी के नुस्खे, आए हैं वहां पे काम दादी जी के नुस्खे, आए हैं वहां पे। और इस जीवन की भागदौड़ में भोपाल चूंकि खुद अपने आप एक मेट्रो सिटी है, मैं भी उसी दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी से बिलोंग करता हूं। युवाओं की मानसिकता में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, उससे पहले गांव के परिवेश से मेरा संबंध रखता है। और होता यह था कि जब हम पढ़ते थे तो शहर के बच्चे जिन चीजों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, हम उन्हें एक मतलब सहेज के रखते थे, उन्हें गिफ्ट के रूप में, एक यादगार के रूप में, बचपन में छोटे छोटे जब थे। तो वहां से पंक्तियां कुछ पैदा होती हैं, वो बीच में रखता हूं, आप भी सुनिएगा। कि तितली के टूटे हुए पंख, सीपियों के शंख, और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां। वाह वाह वाह। कि तितली के टूटे हुए पंख, सीपियों के शंख, और किसी फटे हुए चित्र की निशान, सजते हुए वो शीशे के महल, और उन महलों में राजा और रानियां, और उन महलों में राजा और रानियां। कि रात दिन बेशुमार जिंदगी की रफ्तार, कि रात दिन बेशुमार जिंदगी की रफ्तार, लेके कहां आ गई ये हमको जवानियां। कि लेके कहां आ गई ये हमको जवानियां। कि किसको पता है ओढ़ के उदासी, जाने किस कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां, कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां, कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां। आज एक चीज मैंने महसूस की कि बुजुर्ग जो है इस बात का आक्षेप नौजवान पीढ़ी पर लगाते हैं कि सब नौजवान पीढ़ी से संस्कार गायब हो गए हैं। लेकिन मैं यहां पर पंक्ति देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग पीढ़ी है इसके लिए कसूरवार है, क्योंकि हर बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है और बहुत कुछ बनाना चाहता है, लेकिन कोई बाप अपने बच्चे को इंसान नहीं बनाना चाहता। तब पंक्ति देता हूं, सुनिएगा। हाँ भैया। कि लड़नी है हक की लड़ाई, खुद सबको ही देगी, तुम्हें कुछ सरकार मत देखना। वाह। कि लड़नी है हक की लड़ाई, खुद सबको ही देगी, तुम्हें कुछ सरकार मत देखना। कि प्रति इस स्पर्धा में हो गए रोबोट सभी, आदमी में भावना विचार मत देखना। कि आदमी में भावना विचार मत देखना। कि राम जब जाएंगे शहर नौकरी के लिए,
कि राम जब जाएंगे शहर नौकरी के लिए, भरत करेगा इंतजार मत देखना, कि भरत करेगा इंतजार मत देखना, कि बाप और कि भरत करेगा इंतजार मत देखना, और वासुना विकार बात बात पर तकरार, नई पीढ़ियों में संस्कार मत देखना, नई पीढ़ियों में संस्कार मत देखना। और इसी संदर्भ में 4 पंक्ति देना चाहता हूं, एक छंद और देना चाहता हूं। स्थिति क्या है कि हजारों साल पहले दशरथ ने अपने पुत्र को वनवास दिया और उसका परिणाम हम क्या भुगत रहे हैं। यहां से पंक्ति देता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। ही आस दशरथ को कि राम इस दौर का बुढ़ापे का सहारा बने रहती है, बस यही आस दशरथ को, और तृष्णा की मंथरा दरार डाल देना कहीं सालता है यही एहसास दशरथ को, सालता है यही एहसास दशरथ को, कि लाडलों ने जाने कैसा फरमान रख दिया, लाडलों ने जाने कैसा फरमान रख दिया, आज फिर देखा है उदास दशरथ को, कि आज फिर देखा है उदास दशरथ को। और पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि आज फिर देखा है उदास दशरथ को, कि राम को मिला था वनवास युग बीत गए, रोज मिलता है वनवास दशरथ को, रोज मिलता है वनवास दशरथ को। और यहां पर जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं चाहता हूं कि कम से कम ये 4 पंक्ति आप मेरी साथ लेके जाएं, सुनिएगा। कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हों, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए, कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हों, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए, कि फल फूलते हो जहां प्रेम और संस्कार, सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए, सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए, कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम, कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम, राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए, कि राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए, कि पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम, घर से चलो तो माँ के पांव छू के चलिए, घर से चलो तो माँ के पांव छू के चलिए, घर से चलो तो माँ के पांव छू के चलिए। और जैसा दीपक भाई ने कहा, अगर आपका मन होगा तो एक गजल अभी यहां से सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि गीत